स्कूलों के आसपास उस रेडियस में अनसेवरी एलिमेंट्स इधर उधर घूमते हैं, सेफ्टी नहीं है स्कूलों के पास, और इसको मॉनिटर करने के लिए पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते? क्या पुलिस को बुलाएं, किसको कहें कि ये सब आप इसमें सुधार लाइए? मैंने बताया कि जो गाड़ी डिरेल हुई है उसे पटरी पे लाने के लिए बहुत बहुत सारे काम करने हैं जी। आपको लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपको इंक्रोचमेंट हटानी है। आप देखिए कि जो नाले थे, नालों की सफाई तक नहीं होती थी पिछली सरकार के कार्यकाल में। हमने आने के बाद में जो ड्रेन का डिसिल्टिंग किया, हमने उसमें 22 लाख मीट्रिक टन सिल्ट निकाला नालों में से। जितना बुरा हाल था। आप ये पूरा जो सुनहरी पुल वाली जो ड्रेन थी, जब वहाँ आसपास की कॉलोनियों ने हमसे शिकायत की कि भी पानी भर जाता है हर बारिश में, इसको देखिए, और हमने चेक किया तो पता चला जी कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे ये ड्रेन बना था, और वो ड्रेन ऐसा बना जिसका कि कोई उसका एग्जिट ही नहीं था, मतलब जिसका कोई ढक्कन नहीं था, जिसका कोई कवर नहीं था, जिसको खोल के सफाई हो सकती थी। आज उसको तोड़ करके जब पूरा साफ किया गया तो आप समझिए उसमें से 15,000 मीट्रिक टन सिल्ट अभी निकल चुकी है, और एक्सपेक्टेड है कि 50,000 मीट्रिक टन उसमें से सिल्ट होगी। तो इन बारिशों में पानी का जलभराव नहीं होगा? हमने शुरू किया ना, हमने आते ही डिसिल्टिंग का जो काम शुरू किया, उसके कारण से दिल्ली को एक रिलीफ मिला, और अब अगली बारिश की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। डिसिल्टिंग लगातार चल रही है, नॉन स्टॉप, राउंड द ईयर ये चले। ऐसे बहुत सारे काम है, जैसे पॉल्यूशन भी राउंड द ईयर होगा कि ये मशीनों के द्वारा मशीनों से 100% मशीनों से लेटेस्ट मशीनरी काम करिए। आप जाकर के देखिए सुनहरी पुल पे, बाकी ड्रेन पे, बारापुला पे, हर जगह पे, नजफगढ़ पे, साहिबी पे हमने नई मशीनें फिनलैंड से अभी मंगाई है जो कि ड्रेन का डिसिल्टिंग कर रही है पूरा। तो ये सारी चीजें काम अब शुरू हो रहे हैं, इसलिए रिजल्ट अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम कि अवेटेड है रिजल्ट। पर पहले शुरू हो गए होते तो शायद दिक्कत नहीं आती, ये यमुना खराब नहीं होती, ये गंदी नहीं होती। अगर पहले सीवर की लाइनें होती, एसटीपी काम कर रहे होते, जब हमने आने के बाद एसटीपी चेक कराए तो पता चला कि वो एसटीपी अपग्रेडेड ही नहीं है। 200 के करीब ड्रेन है जो सीधा सीधा जा करके यमुना जी में गिर रही थी। हमने आने के बाद जो 37 पुराने एसटीपीज थे उनको अपग्रेड किया। आज के पैरामीटर्स पे वो काम करने लायक हैं कि नहीं है, उसको सुचारू किया। नए 35 डिसेंट्रलाइज एसटीपीज कि जहाँ ड्रेन है उसको वहीं टैप करो, वहाँ उसके ऊपर एसटीपी बनाओ और उसका पानी ठीक करो। तो ये सारे काम आज शुरू हुए हैं और शुरू हो रहे हैं, इसलिए इंतज़ार है कि भाई इसका रिजल्ट आना शुरू। अब लोग कहते हैं यमुना कब साफ़ होगी, यमुना कब साफ़ होगी, विपक्ष के लोग। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई ये सालों की बिगड़े हुए हालात हैं, उसके आज हमने जो स्टेप तय किए हैं, साइंटिफिक स्टेप्स, टाइम बाउंड तरीके से उसके रिजल्ट के लिए जब हमने बात की है, तब जा कर के वो काम होने शुरू हुए हैं जिसके रिजल्ट दिल्ली समय के साथ में देखेगी। ये फिर मैं वही दोहराऊंगी, इलेक्शन नहीं जीतना था ना, अब इलेक्शन जीत गए हैं तो फिर सब यही उम्मीद करते हैं कि रेखा गुप्ता की सरकार आई है, वो पिछले साल कर लेना चाहिए था। इलेक्शन नहीं जीतते तो केजरीवाल साहब रहते तो ये चलता रहता। इलेक्शन जीते हैं तो लोगों को उम्मीद हुई है कि अब ठीक होगा, और लोगों को समझ में आ रही है। लोग कहते हैं अपने मुंह से, अब विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, उनको ये तो दिल्ली है रेखा जी, यहाँ पर ना वोट तो दे देते हैं, उसके बाद मतलब देयर इज नो मर्सी, क्योंकि आपको याद है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे हराया था इसी दिल्ली वालों ने। यहाँ पर कोई मर्सी नहीं है। मैं ये नहीं मानती। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 15 साल दिए। जब उन्हें लगा कि 15 साल भी कुछ नहीं हो रहा तो उनको उम्मीद जागी केजरीवाल से, क्योंकि उन्होंने पूरा रामलीला ग्राउंड में जो माहौल बनाया, ईमानदारी की बातें की, तिरंगा हाथ में लेके राष्ट्रीय गीत गाए, तो उन्हें लगा कि शायद एक ईमानदार आदमी हो गया। फिर उसको 11 साल का मौका दिया। 11 साल में जब उन्होंने देख लिया कि भाई ये आदमी तो बद से बदतर है, इसका तो 3600 घोटाले आ गए, जो आदमी कहता था कि बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, कुर्सी नहीं लूँगा, सब चाहिए उसे, सब कुछ चाहिए और ऐसा चाहिए कि जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो जनता ने उसे एग्जिट किया। अब जनता को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में केंद्र में काम कर रही है, राज्य में भी करेगी। इस मन के साथ में उन्होंने हमें चुना है, और मुझे विश्वास है कि जनता इस बात को देख रही है कि कितनी शिद्दत के साथ में सरकार काम कर रही है, जितनी योजनाएं बन रही है उसके क्रियान्वयन को देख रही है, और टाइम बाउंड तरीके से हर चीज़ का रिपोर्ट कार्ड। अब 1 साल हमें होने जा रहा है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाएंगे ना, बताएंगे कि हमने क्या क्या किया इस साल में। 1.5 लाख ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी। आप ये सोच सकती हैं कि दिल्ली शहर में कोई 1.5 लाख प्रॉपर्टीज़ बिना बिजली के चल रही होंगी।
बिजली दी जाती थी पर चोरी से। आज उन 1.5 लाख प्रॉपर्टीज़ पे बिजली के मीटर कानूनी तरीके से लगें, उसका काम सरकार ने किया कि भाई अगर बुक प्रॉपर्टी है, जब नगर निगम तोड़ेगा उसको हटाएगा तब करेगा, परंतु आज तो उसकी को आप दीजिए मीटर। ये काम किसने किया? आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से हमने जितने भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को ईजी किया, हमने जो लाइसेंसिंग डबलिंग थी जहाँ जहाँ पे कि एमसीडी से भी चाहिए, दिल्ली सरकार से भी चाहिए, उसको हटाया कि एक ही एजेंसी देगी भाई। उसके नाते से हमने पुलिस को भी उससे हटाया। आप सोचिए, आप बात कीजिए व्यापारियों से, वो बताएंगे आपको कि ऐसे इम्पॉसिबल काम इस 11 महीने के टाइम पे हुए हैं जो जनता धन्यवाद दे रही है, खुश है वो कि भी ऐसे डिसीजन उन्होंने कभी देखे नहीं है। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।